और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे से पहले जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क जाम कर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिली। इस बात से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हंगामा करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी से डर रही है और इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। तो वहीं जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता किस आक्रोश के साथ नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का किस तरीके से प्रोटेस्ट है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देहरादून में 17 जुलाई को राहुल गांधी की रैली होनी है और ऐसे में परमिशन नहीं मिलने के बाद गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिस से झड़प की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि रैली की इजाजत रद्द हो गई और जिसके बाद कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता देहरादून में मौजूद थे वहां पर उन्होंने संग्राम करना शुरू कर दिया और जिसके बाद इस दौरान पुलिस के साथ भी जबरदस्त बहस हुई और देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत देखने को मिली। 17 जुलाई को राहुल गांधी की देहरादून की परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की परमिशन उन्हें नहीं मिली, जिस बात से कांग्रेसी जो है काफी ज्यादा गुस्सा गए और उसके बाद पुलिस के साथ की झड़प की तस्वीरें भी सामने आईं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देहरादून में राहुल गांधी की रैली से पहले हंगामा क्यों? कांग्रेस भड़की, राहुल की रैली को इजाजत क्यों नहीं मिली? 17 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड की एंट्री पर लगे बैरिकेड को हटा दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल आगामी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दावा है कि कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 जुलाई को अनुमति मांगी थी, जिस पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने अनुमति दे भी दी थी, लेकिन अब परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून की सड़क पर उतर आए, परेड ग्राउंड के करीब प्रोटेस्ट करने लगे। परेड ग्राउंड पर लगे बैरिकेड को हटा दिया और फिर अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह हंगामा मंगलवार देर रात तक चलता रहा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर ये फैसला किया है। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर
जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से ही दिए गए। राहुल गांधी के कार्यक्रम के आवेदन पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परेड ग्राउंड की इजाजत के लिए अधिकारियों को जो लेटर दिया गया, उसमें राहुल गांधी के आने का जिक्र तक नहीं है। उसमें केवल छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र है। हालांकि देहरादून प्रशासन के मुताबिक परेड ग्राउंड खाली नहीं है, वहां पहले से एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी की रैली बन्नू स्कूल के मैदान में करने की अपील की है। राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहाँ लोक संवर्धन पर्व पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफ़ी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त एक अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है, जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रशासन के मुताबिक परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जब देर रात मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई कार्यक्रम होता नहीं दिखा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की रैली से डर रही है और इसीलिए इजाजत नहीं दी जा रही। पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया। आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। राहुल की रैली से पहले ही देहरादून में सियासी हलचल तेज है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की इजाजत पर अड़े हुए हैं।